बच्चों, आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में विषय इनकम टैक्स चैप्टर 3 एग्रीकल्चर इनकम। तो बच्चों, टॉपिक है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम दो प्रकार की होती है, एक एग्रीकल्चर इनकम, दूसरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम होती है वो 5 प्रकार से होती है आदि, जैसे कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सबसे पहले भूमि का भारत में होना आवश्यक है। उस पर होने वाली फसल, खाद्य फसल जो होती हैं, उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे कृषि आय कहते हैं। दूसरा जैसे तिलहन की फसल को बेचने से जो आय प्राप्त होगी वो कृषि आय कहलाएगी। दाल की फसल को बेचने से जो आय प्राप्त होगी वो कृषि आय कहलाएगी। मटर, भूमि का किराया और गेहूं आदि, इन फसलों को उगाकर जो बेचने से आय प्राप्त होती है वो कृषि आय कहलाती है। अब बात आती है कि भूमि का किराया कैसे? जैसे हमने अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दी, जैसे कहते हैं कि पैसा देकर उसको किसान दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, तो भूमि को किराए पर देना, जो पैसा उससे मिलेगा कृषक को वो कृषि आय कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो दूसरी है जैसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है? नॉन एग्रीकल्चर है जैसे बाजारों और मेलों से होने वाली आय। जैसे क्या होता है कि किसान अपनी भूमि पर बाजार लगवा देता है या उस पर दुकानें लगवा देता है, मेले लगवाता है, उनसे जो किराया मिलता है उस भूमि से, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय खेती में फसल नहीं उगाई जाती। क्योंकि जिस हमने आपको बताया था पहले उसमें टॉपिक में कि जिस फसल को उगाने में कृषक का श्रम खर्च होता हो और उस फसल को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो कृषि आय होती है। और जिस फसल को उगाने में कृषक का श्रम नहीं लगता है और वहाँ से आय प्राप्त होती है तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। ईंट बनाने में प्रयुक्त होने से आय, जैसे कृषक किसी ठेकेदार को अपनी भूमि लीज पर देता है और वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर उस लीज पे ली हुई भूमि पर ईंटें बनाने के लिए मिट्टी उठाता है, तो उस उठाई हुई मिट्टी से जो कृषक को आय प्राप्त होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, यानी उस पर टैक्स लगेगा। खड़ी फसल को खरीदने से आय, जैसे हम एक व्यक्ति हैं और किसी कृषक से हमने खड़ी फसल को खरीद लिया। अब उस खड़ी फसल को खरीदने के बाद हम उसकी निगरानी, साफ सफाई करके, पैकिंग करके, बिक्री योग्य बनाकर उसको बेचते हैं और उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो लाभ हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा, गैर कृषि आय होगा, जिस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। चौथा है भूस्वामी को किराए की उपज में कमीशन। जैसे भूमि का स्वामी है, अब अपनी भूमि किराए पर दे दी,
उस पर जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन गैर कृषि आय है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उस कमीशन पर भी कृषक को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। पांचवा है कृषि कार्यों में लगी कंपनी। जैसे कोई व्यक्ति अपने खेतों में, अगर देखा जाए, एक व्यक्ति अपने खेत में एक प्लांट लगाता है। प्लांट में जैसे अभी चल रहा है कि पेपरमेंट की खेती होती है, तो पेपरमेंट की खेती में पानी भी लगाया जाता है, निदाई गुड़ाई भी होती है, ठीक है, कटाई भी होती है उसकी, यानी किसान का श्रम लगता है। और उस पेपरमेंट की सफाई करने के लिए, उससे तेल निकालने के लिए खेत पर प्लांट लगाया जाता है। उस प्लांट से जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि 5 एग्रीकल्चर इनकम बताइए या 5 नॉन एग्रीकल्चर इनकम बताइए, या एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, तो दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंतर बता सकते हैं और दोनों का अंतर एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जिस फसल को उगाने में कृषक का श्रम लगता है और उस फसल को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। और जिस फसल को उगाने में कृषक का कोई श्रम नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं लगता है, उसको बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों में अंतर हमने आपको बताया, दोनों प्रकार की इनकम हमने आपको बताई। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन हो जाए। तो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रामपाल सिंह है और इसमें जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि समझ में आता है तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा जिससे बच्चों का भला हो सके। और कम शब्दों में क्वेश्चन का आंसर आप याद करके जाइए, फिर लिखिए आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। ओके, बाकी क्लास कर लोगे।